काफी समय पहले एक गांव से कुछ दूरी पर एक मिट्टी की झोपड़ी थी। वहां एक माँ और उसका बेटा रहते थे। वे बहुत गरीब थे। माँ लोगों के घरों में काम कर परिवार चलाती है। पाठशाला गांव से दूर थी। पाठशाला जाते समय एक गहरे जंगल को पार करना पड़ता था। लड़का बहुत छोटा था। उसका नाम गोपाल था। जब गोपाल पाठशाला जाता था तो गोपाल को जंगल में डर लगता था। तो उसकी माँ ने उसे हिम्मत देने के लिए गोपाल से कहा कि अगर तुम्हें जंगल में डर लगे तो अपने गणपति दादा को बुला लेना। उस वन में आपके गणपति दादा रहते हैं। गोपाल एक सीधा सादा लड़का है। उसे मन ही मन विश्वास था कि उसके गणपति दादा सचमुच जंगल में रहते हैं, इसलिए वह स्कूल जाने से नहीं डरता। एक दिन पिकनिक का आयोजन किया गया। कक्षा में इसलिए मास्टर मशाई सभी लड़कों को घर से कुछ चीजें लाने के लिए कहते हैं। गोपाल घर आता है और अपनी माँ को सब कुछ बताता है। माँ कहती है, हम क्या देंगे, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। अगले दिन पाठ में गोपाल ने मास्टर मशाई को सारी बात बता दी। मास्टर ने कहा, भोजन के समय खाएंगे, देते समय कुछ भी नहीं देंगे। मास्टर मुस्कुराए। छात्र हंसते हैं। गोपाल को दुहक हुआ। गोपाल भारी मन से जंगल के रास्ते पर चलने लगा। तभी उन्हें अपने गणपति दादा की याद आई। उसने अपने दादा को बुलाया। गणपति दादा, गणपति दादा। भगवान श्री गणेश एक नवयुवक का रूप धारण करके उनके पास आए और बोले, तुम क्यों बुला रहे हो? पहले तो गोपाल चौंका और कहता है, आप मेरे गणपति दादा हैं। श्री गणेश कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हारा गणपति दादा हूँ। तब गोपाल ने अपना दुहक बताया। यह सुनकर श्री गणेश हंसते हैं और कहते हैं, तुम पाठशाला जाओ और मास्टर से कहो कि तुम कल कुछ अच्छा लेकर आओगे, मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और मास्टर को बताता है। मास्टर कहते हैं, ठीक है, कल सुबह आना। अगली सुबह गोपाल जंगल में अपने गणपति दादा को बुलाता है। गणपति दादा और उसके गणपति दादा आते हैं। श्री गणेश गोपाल को बर्तन में मोदक देते हैं। गोपाल आनंद स्कूल जाते हैं। उसने जाकर देखा तो उसे आने में बहुत देर हो गई थी। मास्टर मशाई क्रोधित हो गए और बोले कि क्या लाए हो। फिर गोपाल उसके हाथ में बर्तन मास्टर को दे देता है। इस पर मास्टर हंसते हैं और कहते हैं कि तुम तो एक ही मोदक लाए हो, मैं इसे किसे दूंगा। आपने कहा था कि आप कुछ अच्छा लाएंगे। जब वह आएगा तो सब लोग भोजन के लिए बैठे हैं और तुम तो एक ही मोदक ले आए। ना कहकर गुरु ने मोदक मुंह में ले लिया। इसके बाद मास्टर हैरान रह गए। बर्तन में एक और मोदक है। मास्टर जी झट से अपने शिष्य को एक मोदक देते हैं। जितना देता है उतना ही बढ़ता है। मास्टर गोपाल से कहते हैं कि तुम्हें यह बर्तन कहाँ से मिला। गोपाल का कहना है कि यह उनके गणपति दादा ने दिया था। मास्टर कहते हैं, तुम्हारे गणपति दादा कहाँ हैं? जंगल में है। मास्टर गोपाल के साथ यह कहकर जंगल में जाता है कि वह इसे दिखा सकता है। गोपाल ने वन में जाकर गणपति दादा को पुकारा तो श्री गणेश आए। गोपाल कहता है कि मास्टर साहब, मेरे गणपति दादा आए हैं, लेकिन मास्टर को कुछ दिखाई नहीं देता, मैं देख नहीं सकता। जितनी बार गोपाल कहते हैं वह, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मास्टर गोपाल को झूठा कहा गया। गोपाल रोता है और गणपति दादा को प्रकट होने के लिए कहता है। श्री गणेश ने कहा कि आप सरल हैं, इसीलिए देख तो सकते हैं, लेकिन गुरु को दिखा नहीं सकते। इसके बाद भगवान गणेश ने एक मोर पंख दिया। गोपाल मास्टर को मोर पंख दिखाता है। मास्टर देखता है और कहता है, मास्टर गोपाल को देखता है और कहता है कि तुम भाग्यशाली हो। गोपाल